और बिहार में कल दूसरे चरण का मतदान होना है। उसके पहले घुसपैठ के मुद्दे पर जमकर बयानबाजी हो रही है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इसे लेकर कांग्रेस और आरजेडी को घेरा है, जिस पर अखिलेश यादव ने कहा है कि वो इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे। सीमांचल की धरती पर हम लोग हैं और सीमांचल में ही सेकंड फेज में चुनाव है। आप क्या मानते हैं कितना ज्यादा घुसपैठ यहां पर डेंट कर रहा है? देखिए, घुसपैठ की परिभाषा कांग्रेस, राजद और कुछ इंडी गठबंधन के लोगों ने धार्मिक स्तर पर जोड़ करके दिखाया। सिर्फ हमारे अकलियत भाई, मुसलमान भाई का वोट बैंक और वोट लेने के लिए वो हमारे अकलियत भाई को डराने का प्रयास करते हैं कि घुसपैठ का मतलब कि यहाँ के मुसलमान भाई हैं। ये एकदम गलत है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हिंदुस्तान के हैं, सबका बराबर अधिकार है। मुसलमान भाइयों को क्यों डराया जा रहा है घुसपैठ के मामले में? मुसलमान भाई इस देश के नागरिक हैं। जो लोग इस देश के नागरिक नहीं हैं उनकी सिर्फ चर्चा हो रही है, लेकिन इसको अलग रंग देने का प्रयास राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कर रहे हैं। लेकिन इस देश के मुसलमान भाई इस बात को समझते हैं कि हिंदुस्तान के सरजमी पर सभी का बराबर का अधिकार है। लेकिन जो विदेशी है, जो बाहर से आया है, वो घुसपैठ है। वो हिंदुस्तान के किसी भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का हिस्सा लेने का उनको और यहां का हिस्सा जो है बांटने का अधिकार उनको नहीं है। 11 साल से सरकार दिल्ली में किसकी है? कोई सरकार, कोई व्यक्ति अपनी ही सरकार पे आरोप लगा रहा हो। आप सोचिए, कोई ये जो आरोप लग रहा है घुसपैठियों का, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। वो नंबर 2 हैं, वो नंबर 1 बनना चाहते हैं, तो आरोप किस पे लगाएंगे? तो बिना आरोप लगाए तो आगे नहीं बढ़ सकते ना आप। तो आरोप किस पे लग रहा है? ये अगर मान लीजिए घुसपैठिया आ रहे हैं तो वो अपनी ही सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि भाई 11 साल से हम घुसपैठिया भेज रहे थे। अब इसका जवाब कौन देगा? अगर घुसपैठिया आ रहे थे तो सूची तो होगी ना उन पे। और फिर 11 साल से सरकार उनकी है। भाई यहाँ बड़े बड़े अधिकारी हैं सेंट्रल फोर्स के, हमारी वजह से थोड़ी पोस्ट हैं, हम थोड़ी कर सकते हैं पोस्टिंग। मान लीजिए नक्सली ख़त्म हो रहे हैं तो सेंट्रल फोर्स है ना, वही तो बातचीत कर रही है। विपक्ष के लोग थोड़ी बातचीत कर रहे हैं।